नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश पाठक, प्लस टू उच्च विद्यालय सिमरवनी के विज्ञान शिक्षक हूँ। पिछले कुछ दिनों से प्लस टू उच्च विद्यालय सिमरवनी में मामला सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग अवगत ही होंगे कि कैसे ही एक शिक्षक को बदनाम किया जा रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर एक अकेला मैं, बाकी बनाम ऑल के बीच लड़ाई है। बच्चों के बीच मेरी लोकप्रियता अधिक होने के कारण सभी शिक्षकों में एक विशेष ही जलन है। ये लोकप्रियता पैसे के बल पर या धमकाकर नहीं अर्जित किया जाता है। ये स्नेह के बल पर अर्जित किया जाता है कि 23 शिक्षक एक साथ सभी बच्चों को हाथ जोड़कर कहते रहा कि आओ प्रेयर में, और मैं जब ये सुना तो कहा मैं जा रहा हूँ सिक्टी ज्वाइन करने। सभी बच्चे एक साथ उग्र हो गया। तो मैं आज धन्य हूँ इस बच्चों के बीच, जो बच्चों ने मुझे इतने बड़े गिफ्ट दिए। मैं इसका ऋणी हूँ, इस स्कूल का भी ऋणी हूँ, इस बच्चों का ऋणी हूँ। आज लग गया कि अच्छे शिक्षकों का सम्मान कितना होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम जान रहे हैं। मैं इस तमाम स्कूल के शिक्षकों को, अररिया जिला के समस्त शिक्षकों को ये संदेश या आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों के बीच अगर निष्ठापूर्वक पठन पाठन पढ़ाई किया जाए तो बच्चे आपको पारितोषिक जरूर देंगे। वो आंसू ही नहीं बहाएंगे बल्कि आपके लिए वो विद्रोह कर सकते हैं। ये सिद्ध हुआ। और मैं मिथिलेश पाठक बड़े भावुक भाव से कह रहा हूँ कि मुझे निर्दोष होने के बावजूद भी, कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी, रोलर एक्ट के तरह न दलील, न गवाह, न शिकायत के साथ ही मुझे सिक्टी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, 80% उसका ब्लॉकेज है। दिन रात उसकी सेवा करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसका सज़ा मुझे सिक्टी दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार का अगर मेरे पिताजी पर, आज बहुत बीमार हैं, मैं आज स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से मिलने जा रहा हूँ। अगर मैं निवेदन करूँगा कि एक बार ज़रूर आवें, स्कूल की जांच करें, वस्तु स्थिति को ज़रूर देखें। किसी के कहने पर या किसी के सोचने पर ये विद्यालय नहीं चलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये जिला आपका है, शिक्षक सभी आपके हैं, सभी शिक्षक के आप गार्जियन हैं। आप के बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छे ईमानदार हैं, बहुत अच्छे से पालन करें, लेकिन निश्चित रूप में आप एक बार आइए, स्कूल की जांच कीजिए, मेरी पिताजी के बारे में आप जानिए। और मुझे अगर तो करना है नज़दीक दीजिए, नज़दीक में तो हम करने देते हैं। भरगम्मा ब्लॉक या फारबिसगंज बिहार से, रानीगंज बिहार से, जो अपने घर से पिताजी की सेवा करते हुए जा सकता हूँ। मुझे अपराधी के तरह सिक्टी मत दीजिए, जो मेरे घर से तकरीबन 80 किलोमीटर है। सोचिए, अगर मेरे वहाँ जाने से अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रतिदिन एक दिन छोड़ के एक दिन किसी के साथ पिताजी का दवाई लाने पूर्णिया जाना पड़ रहा है। आज पिताजी मेरे बीमार हैं। हम प्लस टू विद्यालय सिमरनी में भी हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। निवेदन करूंगा डीओ सर से, आज मैं स्वयं जा रहा हूँ सर से मिलने। सर, भगवान करे सर मुझे एक बार मिल जाए, मैं अपनी सारी वस्तुस्थिति उसे बताऊंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मुझे नज़दीक दे। हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको विद्यार्थी को पठन पाठन बाधित करने में जो आरोप लगा है ये एकदम निराधार है। मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, अपने बच्चे पढ़े, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी लड़ाई है, मेरे अभिभावक हैं, डीओ सर हैं, मेरे गार्जियन हैं, उनकी डिसीजन जो होगी सर मानो। अगर वो कहेंगे जो सिक्टी पिताजी को मरने दो, तो हम आज के डेट में मैं ये वचन देता हूँ कि मैं जाके ज्वाइनिंग कर लूँगा। डीओ सर से मेरा निवेदन है, फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा डीओ सर से, ज़रूर एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचें। यहाँ एक निर्दोष शिक्षक, अकेला शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मेरा ब्राह्मण होना अपराध है? क्या मेरी गलती है मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ? क्या मेरी गलती है कि मेरा घर स्कूल के बगल में है? इसमें मेरी क्या गलती है?
स्कूल के बगल में घर होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मुझे बांध कर जूता से मारा जाता है। इसी दिन के लिए मैं शिक्षक का नौकरी किया था। इसी दिन के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ कि एक अजय कुमार सिंह द्वारा, खुलेआम कर रहा हूँ, अपने आप को माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बताते हैं कि नहीं, हम बहुत बढ़िया शिक्षक हैं, हमारी धाक है जिला में। डीओ सर मेरे पॉकेट में रहते हैं, स्विच है मेरा, वो जिधर दबाएंगे उधर ऑन ऑफ होता है। इतना तुमको बांध के मारेंगे तो कौन बचाएगा? क्या इसी दिन के लिए मैं शिक्षक बना था? एक योग्य शिक्षक इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। सभी शिक्षकों के बीच आज 23 शिक्षक उनके साथ गए ज़बरदस्ती, या जो भी क्या हो उसका तो उसकी मजबूरी रही होगी, क्या होगा, लेकिन वैसी 23 शिक्षकों के बीच में मुझे कहा गया था जो बावन है बांध के मारेंगे। इसी दिन के लिए मैं शिक्षक बना था। मैं फिर एक बार जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जरूर आवें, वस्तु स्थिति को जांच करें। मेरी गलती है, मुझे सिकटी ही नहीं, मुझे इस जिला से ही निकाल दें, हम वहाँ भी नौकरी करेंगे लेकिन इज्जत के साथ करेंगे। अगर आत्मसम्मान पर अगर कुछ होगा तो मेरे लिए नौकरी पैसा कोई चीज़ नहीं है। तब डीओ साहब से मैं निवेदन फिर एक बार करता हूँ, आप किसी संघ, किसी व्यक्ति के दबाव में डिसीजन मत लीजिए। कैंसर का इलाज एंटीबायोटिक से होता है, कैंसर का इलाज आप भी करिए। ये कैंसर है, स्कूल में, सभी स्कूल में कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई को प्रभावित किया जाता है। मैं फिर निवेदन करता हूँ, जितने भी स्कूल सब में कुछ कैंसर बैठे हुए हैं यहाँ, उस कैंसर का इलाज आप भी करिए। और समाज भी कुछ जागरूक होता है, समाज वैसे नहीं उग्र होता है। समाज पहले 50 बार माफ़ी देता है, तब इसके बाद समाज को जब प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, तब जाके ये समाज उग्र होता है। बच्चे किसी शिक्षक के उसे विद्रोह नहीं करते हैं। जब बच्चों को जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर प्रैक्टिकल में 29 के बदले उसके दिखाकर 18 नंबर दिया जाता है, बच्चे रो रो के घर जाते हैं, तब दर्द होता है। क्या उसकी गलती है बच्चों का, उसको 29 नंबर नहीं मिलना चाहिए, 18 नंबर मिलना चाहिए? क्या ये दायित्व बनता है? जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको नंबर देने का अधिकार है। मैं क्या बताऊं, मैं विज्ञान के शिक्षक हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे हाथों से फाइल लेके मैं जो अच्छे मेधावी बच्चे हैं 18 नंबर, 19 नंबर, 20 में 20 नंबर देने का भी प्रयास किया हूँ। लेकिन मेरे ही स्कूल के फिजिकल टीचर अजय कुमार सिंह, जो हमारे हाथ से फाइल लेके बच्चों को 12, 13, 14 नंबर इसीलिए दिया जाता था कि मिथिलेश पाठक बदनाम हो। क्या नंबर कम देने से, बच्चों के बीच में दिखाने से, नीचे गिरने से कोई नीचा नहीं होता है? हमेशा मैं आग्रह करूँगा बच्चों के बीच अपनी प्रतिभा को बिखारें। आप शिक्षक हैं, सभी आदमी शिक्षक हैं, यहाँ सभी शिक्षक योग्य हैं, अपनी प्रतिभा को बिखारें, बच्चों के बीच धाक जमावें। क्या मिथिलेश पाठक की उंगली में इतनी शक्ति है कि मिथिलेश पाठक प्रेयर में नहीं गए तो कोई बच्चे प्रेयर में नहीं गए? अगर ऐसी बात है तो मैं दोषी हूँ, तो मुझे गर्व है दोष पर, जो पूरे स्कूल के बच्चे मेरे हैं, मिथिलेश सर को चाहने वाले हैं, मिथिलेश सर को मानने वाले हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करता हूँ। 9:30 बजे से 4 बजे स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, टोला-टोला बच्चों के बीच जाता हूँ, उसके मम्मी को समझाता हूँ बच्चों को स्कूल भेजिए। मैं ये भी कहता हूँ जो बच्चे नियमित स्कूल आते हैं क्लास में, मैं खुलेआम स्कूल में कहता हूँ मैं उसे फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊँगा, पढ़ाता भी हूँ ट्यूशन। लेकिन उस बच्चों को, जो बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं, उनको पढ़ाना मेरा दायित्व बनता है, उसको टॉपर करना मेरा दायित्व बनता है। आज उस समाज में सिमरौनी के यहाँ बाहुल क्षेत्र में यादव और मंडल बहुत बड़े हैं, यादव भी हैं और मंडल भी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि बच्चों में जो आज पिछले कई वर्षों से टॉपर होते हैं वो एससी के बच्चे होते हैं। यहाँ के कुछ शिक्षकों को जलन होती है कि एससी के बच्चे टॉपर क्यों करेंगे।
उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे मिथिलेश पाठक का हाथ है। तो मुझे गर्व है। ऐसे नौकरी छोड़ सकता हूँ, लेकिन SC ST के बच्चे अगर टॉप करेगा जिस दिन समाज में, उस दिन एक दिन समाज में बदलाव आएगा, पढ़ाई की क्रांति आएगी। सिमरवानी के लोग जानेंगे कि पढ़ाई क्या चीज़ है। एक शिक्षक को जानेंगे। एक चाणक्य को लोग जाना था, जब एक बच्चों को साम्राज्य बना दिया था चाणक्य। आज सिमरवानी लोग जानेंगे। जो एक मजदूर करने वाले माता पिता, एक धान रोपने वाले माँ की बेटी जब आज स्कूल साइंस में टॉपर की है, तो उसकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है। ये दुआ है मिथिलेश पाठक के पास। मिथिलेश पाठक भेदभाव नहीं, गरीब बच्चों को, जो निम्न क्वालिटी के बच्चे हैं, उस बच्चों को उसको ऊपर उठाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, पढ़ो। वो समय नहीं रहा, आज मजदूरी नहीं करेगा। हमारे बच्चे यहाँ के जितने भी SC ST के बच्चे हैं, मजदूरी नहीं करेगा। वो आँख में आँख डालकर दिखाएगा कि मैं भी पढ़ता हूँ। आज साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि BSc का स्टूडेंट हो, कोई छात्र अगर B.Ed करना चाहते हो, मिथिलेश पाठक सभी की गाइडलाइन करते हैं। दोस्तों, मुझे भी एक बार DLED के मामला में भी घसीटा गया था 2018 में। 200 बच्चे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। कोई भी एक भी शिक्षक यहाँ उसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उस बच्चों के बीच में नई मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 17 में, 18 में DLED की ट्रेनिंग हो रही थी। मैं भार संभाला। उस समय मुझे अनुभव की भी अभाव थी शिक्षा क्षेत्र में। पहले के अनुभव के आधार पर मैं उस 200, एक तरह से कहिए मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र बंधु के बीच 200 के बाद सभी, कोई शिक्षक का औकात नहीं था उसके सामने 200 बच्चों के बीच खड़े हो जाए। वो तो बच्चे नहीं थे, शिक्षक थे। लेकिन मैं अकेला, मिथिलेश पाठक, सभी 200 DLED अभ्यर्थियों को जो भी जानकारी था, जो भी मेरे पास ज्ञान था, सभी को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद सभी ने उनमें आरोप लगाया, तो उससे अवैध वसूली किया गया। 200 में से 199 विद्यार्थी, मेरे पास साइन है, मैं आपको ऑनलाइन साइन दिखा सकता हूँ। 200 में से 199 विद्यार्थी ने आके ये लिख के दिया DO सर को। उस समय में जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक मिश्र थे। उसको लिख के दिया कि मिथिलेश सर 1 भी रुपया नहीं लिया, इस पर झूठा आरोप लगाया गया है। और हमको बदनाम करने के लिए, जो मेरी लोकप्रियता उस समय भी काफ़ी बढ़ा हुआ था DLED अभ्यर्थियों के बीच, उसको 12 नंबर दिया गया प्रैक्टिकल में, 13 नंबर दिया गया प्रैक्टिकल में, 30 में से 13, 30 में से 14 नंबर यहाँ ज़बरदस्ती दिया गया। दोस्तों सोचिए, उस बच्चों का जब हमको रिक्वेस्ट किए थे 28 नंबर दीजिए, मुझ पर जो आरोप लगाना लगाइए, विद्यार्थियों पर आरोप मत लगाइए। विद्यार्थी निर्दोष होता है। 28 नंबर के लिए मैंने पैर पकड़ा सभी टीचर का, लेकिन कहा नहीं, उसको 12 से 13 देंगे। तुम्हारा बहुत प्रशंसा करता है बच्चा सब। उसको 12 नंबर दिया गया। हम सभी बच्चों से या सभी DLED अभ्यर्थियों से जाके माफ़ी मांगे, जो हमारा नहीं चला बस। मेरा बस रहता तो मैं 29 नंबर ज़रूर देता आपको। और उसमें से 200 में से आज 80 शिक्षक, कुछ तो उसमें पहले से ही कार्यरत थे। BPSC TRE 1, TRE 2 नियोजन इकाई में 80 DLED अभ्यर्थी आज शिक्षक बने हुए हैं। उसके दिल पर राज कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में दुनिया क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। जिसको चाहने वाले समाज, समूह, बच्चे हो, उसको कोई हरा नहीं सकता है। मैं सत्य हूँ, सत्य पर रहूँगा। मैं पुनः एक बार DO सर से निवेदन करूँगा तो मुझसे एक बार ज़रूर मिले। मैं आज जा रहा हूँ, आज मैं अपनी हाजिरी की उपस्थिति दर्ज नहीं की, मैं जा रहा हूँ, ज़रूर एक बार मिले। जय हिंद दोस्तों।